इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विजन एकेडमी आजमगढ़। आज मैं आप लोग के सामने बायोलॉजी की टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को मैं आप लोग को प्रॉपरली बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसे क्लास 10th के लेवल से स्टार्ट करके आपको मैं 12th एनसीईआरटी पैटर्न नीट के एग्जाम तक लेके जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज के लेक्चर में आपको बेसिकली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है। Excretion, the process of the removal of harmful metabolic waste product and salts from the body of an organism is called as excretion। मतलब हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित वो वेस्ट पदार्थ, वो टॉक्सिक सब्सटेंस, वो हार्मफुल सब्सटेंस जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, जो हमारे भोजन के रूप में आए तो, लेकिन उन्हें हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है किसी न किसी माध्यम से। उस माध्यम को क्या कहते हैं हम? एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एक्सक्रीशन कहते हैं। एक बार फिर हम इसे समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, वह प्रोसेस, वह क्रिया जिसके द्वारा रिमूव होती है, कोची निकलती है, और हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, कोई भी सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी में से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। The lungs and kidney are the main organs of excretion in human beings। एक बार आप देख लें, लंग्स एंड किडनी, जो हमारे लंग्स और किडनी होते हैं, वो क्या होते हैं? मेन ऑर्गन है। किस चीज के लिए? एक्सक्रीशन के लिए। मतलब हमारा जो बेसिकली जो हमारे दो ऑर्गन ऐसे हैं जो एक्सक्रीशन में बहुत हेल्प करते हैं, वो कौन है? लंग्स है, और दूसरा क्या है? किडनी है। आते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल। एनिमल में एक्सक्रीशन कैसे होता है? हमारे साथ साथ ह्यूमन बीइंग के साथ साथ हम देखेंगे कि प्रोटोजोअन्स, अमीबा, इन सब में, अर्थवॉर्म, ऐसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर एनिमल्स हैं, इनमें एक्सक्रीशन किस टाइप का होता है? अब हम देखेंगे अमीबा। अमीबा सबको पता है कि अमीबा क्या है। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आपने पढ़ा होगा, जो कि डेवलप नहीं है एज ए एनिमल। अब हम इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से एक्सक्रीट करता है। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। आपको पता है ये अमीबा का लाइफ स्पॉन, जो अमीबा जहां रहता है उसका लिविंग सरफेस वो कहां पाया जाता है? अमीबा हमेशा पानी के अंदर पाया जाता है। अमीबा पानी के अंदर पाए जाने के कारण वो अपना एक्सक्रीशन भी किसमें करेगा? पानी के अंदर ही करेगा। तो इसमें क्या कह रहा है? सिंपल डिफ्यूजन थ्रू। इसके अंदर क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस के द्वारा इनटू द सराउंडिंग वाटर। मान लीजिए ये कोई अमीबा पानी के अंदर उपस्थित है, ठीक है। एक प्रोसेस होती है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये जो है सराउंडिंग वाटर में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को छोड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक्ट एज ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। ये पॉइंट नोट करने लायक है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ये उपयोग में आते हैं अमीबा के एक्सक्रीटरी, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में उपयोग में आते हैं। इसके अमीबा की, मतलब हम कह सकते हैं कि अमीबा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हम प्रोटोजोअन्स और स्पॉन्जेस की बात करेंगे। प्रोटोजोअन्स और स्पॉन्जेस में वेस्ट मटेरियल
सिंपली डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी। ये अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये अपने वेस्ट मटेरियल को कहाँ निकालते हैं? सिंपली डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी से बाहर की ओर निकालते हैं। अब है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अर्थवॉर्म, जब बारिश होती है तो अर्थवॉर्म हर जगह आपको उपस्थित हुए दिखेंगे, ठीक है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के बारे में अब हम जानेंगे। अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया क्या होता है? नेफ्रिडिया का यूज होता है टू सर्व द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के रूप में नेफ्रिडिया एक एक्सक्रीशन प्रोडक्ट के रूप में, मतलब ये जो इसका ऑर्गन है क्या है? नेफ्रिडिया। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थवर्म में एक्सक्रीशन ऑर्गन क्या है, तो हम कह सकते हैं नेफ्रिडिया है। फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन को कौन जनरेट करता है? नेफ्रिडिया। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में किडनी है, उसी तरह से अर्थवर्म में क्या है? नेफ्रिडिया है, ठीक है। अब नोट 1 पे आते हैं। नोट 1 क्या है? इन द हायर एनिमल्स देयर आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्टिंग एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जो भी हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स में केवल ह्यूमन बीइंग से नहीं आती, जैसे कोई भी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बकरी, शेर, कोई भी ऐसे बड़े जानवर, कोई भी ऐसे बड़े एनिमल, इन सारे एनिमल्स को हम किस में कहते हैं? हायर एनिमल्स में हम इन्हें लेते हैं। देयर आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्टिंग एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इन सब में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाता है। Human have a kidney which carry out the excretory function. Human have a kidney which carry out excretory function. Human के पास क्या पाई जाती है? 2 किडनियां पाई जाती हैं जो कि excretory function में हमें हेल्प करती हैं। नोट 2 में आते हैं नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बींग्स, कि नेचर क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट का ह्यूमन बींग्स के अंदर। 2 तरह का है। पहले हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को हम बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये एक तरह की प्रोसेस है एक्सक्रीशन की, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। CO2 का बाहर निकलना और O2 का हमें लेना, ये क्या है? द रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में से बाहर निकलती है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि प्लांट्स में क्या है, जब हम प्लांट्स पढ़ाएंगे तो प्लांट्स के बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में जब हम किडनी के बारे में बात करते हैं तो हमें पहले पता चलता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में जो भी यूरिया जैसे तत्व हमें मिलते हैं, जो भी यूरिया जैसे मटेरियल मिलते हैं, ये सारे हमारे किडनी के थ्रू छन के बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अभी तक हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। एक्सक्रीशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है, किसमें कैसे कैसे होता है। अब हम आएंगे एक्सक्रीशन इन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन किस टाइप का होता है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में 4 चीजें हमें देखने को मिलेंगी। पहला क्या है? पहला है किडनी। किडनी ह्यूमन बीइंग के अंदर एक पेयर होती है, मतलब 2 होती है। तो क्या हुआ? एक पेयर क्या होती है? किडनी होती है। यूरेटर होता है एक पेयर। यूरेटर का मतलब ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होती है। इस तरह से 4 चीजें होती हैं। किडनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है और
हमारा यूरेटर होता है। ठीक है, अब हम किडनी के बारे में कुछ जानकारियां ले लें। ये रेडिश ब्राउन इन कलर की होती है। जो इसका कलर होता है किडनी का, वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो किडनी का कलर है रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, ये हमारी ये हमारे काजू के आकार की या राजमा शेप की होती है। ठीक है, ये बीन शेप की होती है। ठीक है, मतलब बीए के आकार की। ठीक है, ये एक पेयर में पाई जाती है। ऑर्गन्स विच लाई टुवर्ड द बैक ऑफ आवर बॉडी स्लाइटली हायर अबव द वेस्ट। मतलब इसका कहने का मतलब है किडनी हमारे आगे नहीं होती है, किडनी हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होती है। ये इस साइड प्रेजेंट होती है। जो हमारी लास्ट की टू रिस्ट्स हैं, इस टू रिस्ट्स की जगह जो फ्लोटिंग रिस्ट के पास ये जो टू रिस्ट हैं, यहाँ पे जो आखिरी रिस्ट आती है उसके बैक साइड में वो उसका लोकेशन होता है। ठीक है, तो किडनी का लोकेशन इस तरह से है। ठीक, टू पेयर्स ऑफ रिब्स प्रोटेक्टेड द किडनी। यही वो लाइन है, दो पेयर ऑफ रिब्स। दो पेयर रिब्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमारी किडनी को। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। राइट किडनी इज प्रेजेंट स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी एज द राइट साइडेड ऑफ एब्डोमेन। मतलब कहने का मतलब है जो हमारी राइट साइडेड किडनी होती है वो कहाँ होती है? प्रेजेंट होती है स्लाइटली लोअर देन, वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होती है एट द राइट साइडेड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के राइट साइड में। मतलब राइट साइड की किडनी और लेफ्ट साइड की किडनी के बीच में दोनों के लोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड की किडनी के दोनों साइजों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी जब मैं आपको पूरा एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा, एक्सक्रीशन में वुमेन्स कैप्सूल और ये सब, तो मैं आपको उसके साइज और उसके दोनों में डिफरेंस को अच्छे से समझा दूंगा। आज केवल मैं इन सब के बारे में आपको ऊपर से पढ़ाने जा रहा हूँ। The kidney remove the nitrogenous waste and excess waste from the body। जो किडनी होती है वो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को, नाइट्रोजनस सबस्टेंस को जो है एक्सेस वेस्ट, मतलब जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, अभी पढ़ा था किडनी के बारे में। अब हम आते हैं सेकेंड, क्या है? यूरेटर। यूरेटर के बारे में। यूरेटर भी एक पेयर पाए जाते हैं। ये हमारे किडनी के से ही लगे होते हैं। ठीक है, ये एक पेयर पाए जाते हैं, ये हमारे किडनी से ही लगे होते हैं। द यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू अ यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है क्या यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ से? किडनी से। कहाँ तक? किडनी से ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, ईच यूरेटर ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सारा जो सारे क्या होते हैं? यूरेटर होते हैं, वो कहाँ ओपन होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। मैं आपको इसको फिगर के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये हमारी एक किडनी हो गई, ये हमारी दूसरी किडनी हो गई। तो अभी तक हमने किडनी के बारे में पढ़ा। ये कैसा था? बीन शेप्ड का था। कलर कैसा था? रेडिश ब्राउन इन कलर था। ठीक है, जो राइट वाली किडनी थी वो थोड़ा नीचे थी देन लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए किडनी से ही क्या निकलता है? किडनी से निकलता है यूरेटर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक क्या ले जाता है? यूरिन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीज समझ ली। अब क्या है? ईच यूरेटर ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो भी यूरेटर होता है वो कहाँ खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। देखिए ये यहाँ पे ऐसे ओपन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके ऐसे ओपन होगा। इसे कहते हैं स्लाइट लाइक अपर्चर। तो कैसा एक अपर्चर देता है ये? स्लाइट लाइक अपर्चर। ठीक है, अब हम आते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। देखिए यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का ऐसा ब्लैडर है जैसे कि कोई चमड़े की थैली हो। ठीक है, उस चमड़े के थैली में दो पाइप लगा दी जाए। वो दो पाइप किसकी होगी? वो दोनों पाइप होगी किसकी? यूरेटर की। दोनों पाइप है यूरेटर की और ऊपर से हम उसमें से पानी डालना है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर पूरा पानी भर जाएगा। ठीक है,
जब उसके अंदर पूरा पानी भर जाएगा, ठीक है, तो एक समय वो पूरा फूल जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस हमारे किसमें होती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती है, ठीक है। जब हम एक्सक्रीशन की प्रोसेस को बहुत टाइम तक रोके रहते हैं, हम अपने पेशाब को बहुत टाइम तक रोके रहते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो फुल फिल हो जाता है और इस कारण हमें एब्डोमिनल पेन का सेंसेशन होने लगता है, ठीक है। इसे यूरिन का फील होना, ठीक है, एक प्रोसेस है, इसे कहते हैं मैचुरेशन। इसकी जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, मैचुरेशन, ठीक है। अब हम आते हैं, क्या है यूरिनरी ब्लैडर, ये है मस्कुलर रिजर्व फॉर द रिजर्वायर फॉर द यूरिन। ये एक मस्कुलर रिजर्वायर होता है जो कि यूरिन को कलेक्ट करने, रोकने के काम में आता है। लाइज इन द पेल्विक कैविटी, ये यहाँ पेल्विक कैविटी होती है वहां पाया जाता है, ठीक है। पेल्विक कैविटी जो हमारा पेल्विस का भाग है, ये जो हमारे रिस्ट का जो पेल्विक पोर्शन होता है वो पर्टिकुलर एरिया क्या कराता है, पेल्विक कैविटी कराता है। ये यहाँ प्रेजेंट होता है नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक होता है वो सराउंडेड होता है किसके, स्पिंक्चर के, ठीक है। अब हम आते हैं यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा होता क्या है, सबसे पहली चीज हम अपने दिमाग में याद कर लेंगे, फीमेल और मेल की यूरेथ्रा में डिफरेंस है, ठीक है। मेल का यूरेथ्रा स्पर्म भी निकालने में काम आता है और दूसरा यूरिन एक्सक्रीट करने के भी काम में आता है। मतलब जो मेल का यूरेथ्रा है वो दोनों फंक्शन करता है, स्पर्म को भी बाहर निकालता है और यूरिन को भी बाहर निकालता है। लेकिन जो फीमेल का यूरेथ्रा है वो केवल यूरिन को बाहर निकालने में ही काम आता है, ठीक है। द नेक ऑफ द ब्लैडर एंड स्टैंड अप टू द यूरेथ्रल और ऑरिफिस। इसमें क्या होता है, यूरेथ्रल ऑरिफिस होते हैं। अगर यूरेथ्रल ऑरिफिस ना होते तो हम अपने यूरिन को कंट्रोल न कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए ऑरिफिस होती है, जैसे कोई टंकी होती है टोटी, तो टोटी का एक वो होता है ना कि उसे हम बंद कर दिए खोल दिए, तो वही काम हमारा ये यूरेथ्रल ऑरिफिस करता है कि हम उसे अपने मैकेनिज्म, अपने कंट्रोल द्वारा हम उसे खोल या बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं। और हाँ, ह्यूमन मेल इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, इन द फीमेल इट सर्व्स एज अ पैसेज फॉर यूरिन ओनली, ठीक है। हमने पढ़ा यूरेटर के बारे में। यूरेटर क्या है, यूरेटर ये स्ट्रक्चर है जो पाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये ऊपर की किडनी, जो दोनों किडनी है, दोनों किडनी मतलब किडनी भी दो होती है और यूरेटर भी कितने होते हैं, दो होते हैं। तो एक किडनी से एक यूरेटर, दूसरी किडनी से दूसरे यूरेटर, दोनों आपस में जुड़ के कहाँ जाते हैं, मतलब दोनों आपस में जाके कहाँ जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। और वो यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा स्पिंचर होता है, वो क्या बनाता है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या होता है, स्लाइड लाइक अपर्चर बनाते हैं, ठीक है। देखिए यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है, ये मस्कुलर रिजर्वायर फॉर यूरिन है, ठीक है। द लाइज इन द पेल्विक कैविटी, या पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज सराउंडेड बाय द स्पिंचर। जो इसका नेक होता है वो स्पिंचर से सराउंडेड होता है, ठीक है। अब हम सबसे लास्ट में आते हैं यूरेथ्रा। जो मैंने आपको पहले बता दिया, फीमेल और मेल यूरेथ्रा में बहुत डिफरेंस है। स्पर्म और यूरिन दोनों निकलता है मेल यूरेथ्रा से, लेकिन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है। मेल में दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, लेकिन फीमेल के लिए केवल यूरिन निकलता है यूरेथ्रा से, ठीक है। और इसमें जो स्पिंचर होता है, जो ऑरिफिस होता है, उसका नाम क्या है, यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। नेक ऑफ द ब्लैडर, जो ब्लैडर के नेक पे क्या होता है, यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने एक्सक्रीशन की बेसिक सारी कर ली, और यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, ब्लैडर क्या है, और हमारा किडनी क्या है। अब जो मैं आपको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे पूरी जो है फंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा इसी के आगे का चैप्टर, इसी के आगे की टॉपिक जो है पूरी रीनल, मतलब पूरी किडनी, उसकी फंक्शन, उसकी फिजियोलॉजी।